जी, तो वर्डप्रेस डेवलपमेंट, इसमें सिंपल फेसबुक की तरह इसको हम स्टेप बाय स्टेप में डिवाइड कर लेंगे कि स्टेप वन में क्या होगा, स्टेप टू में क्या होगा, स्टेप थ्री में क्या होगा। अगर स्टेप बाय स्टेप इसको डिवाइड करेंगे आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा, आपके लिए चीज बहुत आसान हो जाएगी। इस तरह लगेगा जिस तरह हम एक फेसबुक का अकाउंट बना रहे हैं, उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, पोस्टिंग लगा रहे हैं, कोई भी पोस्ट लगा रहे हैं। अब सिंपल यहाँ पे एक वेबसाइट को मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे WP एडमन, यहाँ पे किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, WP एडमन लिख देते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर फेसबुक को हमने लॉगिन करना हो, हम क्या करते हैं, facebook.com आगे हम लॉगिन लिखते हैं तो यूजर नेम और पासवर्ड वाला सेक्शन आ जाता है, पेज आ जाता है। अब हमने क्या करना है, जब वेबसाइट के आगे WP एडमन लिखेंगे तो इसको इंटर करना है, तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये ऑलरेडी इसको मैंने लॉगिन किया हुआ था, इसको लॉग आउट कर देते हैं। ये देखें, WP एडमन लिखेंगे तो इस तरह का सेक्शन आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे अपना यूजर नेम और नीचे पासवर्ड लिखना है और इसको कर देना है लॉगिन पे क्लिक। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, अब ना वेबसाइट आपको कुछ इस तरीके की शो होगी। ये देखें, इसमें ये देखें कोई चीज भी प्रॉपर नहीं आ रही, ना इसका फुटर है, नीचे कोई चीज आ रही है, ना यहाँ पे कोई चीज पोस्ट शो हो रही है, मतलब कुछ भी नहीं है। बहुत ही सिंपल है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये देखें यहाँ पे, इसके यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे डैशबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है। अब आपने क्या करना है, डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें, ये डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब वन बाय वन यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो हमारे काम के हैं जस्ट उनको ही हम एक्सप्लेन करेंगे। जिस तरह ये देखें, सबसे पहला जो ऑप्शन हमें मिलता है वो मिलता है पोस्ट का। अब पोस्ट पे आते हैं तो यहाँ पे ये देखें, ऑल पोस्ट, ऐड न्यू पोस्ट, कैटेगरीज, टैग्स, ये सारी चीजें क्या आ रही हैं। अब अगर ऑल पोस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस अकाउंट या इस वेबसाइट के ऊपर जितनी भी पोस्टें होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। डन। उसके बाद अगर ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो जिस तरह हम FB पे पोस्ट लगाते हैं सेम एज इट उसी तरह यहाँ पे पोस्ट वाला सेक्शन आ जाएगा। नीचे आ गई कैटेगरीज, कि आप इस वेबसाइट के ऊपर कौन सी कैटेगरी रखना चाह रहे हैं, टेक की बनाना चाह रहे हैं, फैशन की बनाना चाह रहे हैं, या और कोई फर्दर फूड रेसिपी, डिफरेंट आती हैं ETC। नीचे आ जाते हैं टैग्स। जिस तरह हम फेसबुक के ऊपर वो हैशटैग लगा के आगे हम लिख देते हैं SEO, कि अगर कोई बंदा SEO लिखे तो उसके ऊपर हमारी पोस्ट भी आ जाए। इसी तरह हम टैग्स यूज कर लेते हैं कि डिफरेंट तरीकों से हमारी पोस्ट क्या आए, टॉप पे आए। नीचे ऑप्शन शो हो रहा है मीडिया का। मीडिया में क्या होता है, मीडिया के अंदर आपकी सारी इमेजेस जो आप अपने आर्टिकल्स के अंदर लगा रहे हैं, ठीक है, वो सारा डेटा किसके अंदर स्टोर हो रहा है, इस मीडिया के अंदर। नीचे शो हो रहे हैं पेजेस। पेजेस मीन आपकी वेबसाइट के अबाउट होगा, कि आपकी वेबसाइट किस चीज के अबाउट है। अगर कोई बंदा आपसे राब्ता करना चाह रहा है वो किस तरह कर सकता है। आपकी वेबसाइट की टर्म्स ऑफ सर्विसेज क्या है, किन किन चीजों को आपने अपनी वेबसाइट पे अलाउ किया हुआ है, किन किन चीजों को नहीं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं कमेंट्स, कि जिस तरह फेसबुक पे हम पोस्ट लगाएं तो लोग क्या करते हैं, वहां पे कमेंट्स करते हैं। इसी तरह अगर अपनी अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई पोस्ट लगाएं तो लोग क्या करेंगे, कमेंट्स करेंगे, तो वो यहाँ पे शो होंगे। नीचे आता है अपीयरेंस। अपीयरेंस के अंदर टोटली आपकी जो वेबसाइट डिजाइन होगी वो अपीयरेंस के अंदर होगी। यहां से ही आपका हेडर बनेगा, फुटर बनेगा, साइड बार, पोस्टें, हर चीज की डिजाइनिंग इस अपीयरेंस वाले सेक्शन के अंदर होगी। उसके नीचे शो हो रहा है, नीचे प्लगइन्स। यहाँ पे प्लगइन्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जिस तरह रैंक मैथ है जो हमारे आर्टिकल की SEO को कंप्लीट करेगा, ठीक है। इस तरह डिफरेंट प्लगइन्स होते हैं। वेबसाइट की स्पीड को बूस्ट करने के लिए प्लगइन यूज करते हैं। नीचे आ जाएगा यूजर। जिस तरह फेसबुक की प्रोफाइल को हम क्या करते हैं, कोई भी नेम चेंज करना और DP लगानी हो तो यहाँ से लग जाएगी। उसके बाद नीचे सेटिंग आ जाएगी। सेटिंग के अंदर आपके यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे, जिस तरह राइटिंग के अंदर कैटेगरीज कर सकते हैं, रीडिंग के अंदर आप पेजेस बना सकते हैं, मीडिया के अंदर आपकी इमेजेस आ जाएंगी, और लास्ट में ये देखें परमालिंक आगे, ठीक है। तो ये सारा क्या था, ओवरव्यू था वर्डप्रेस का। जी, तो यहाँ तक ये सारा ओवरव्यू था जिसमें हमने
वर्ड पर, या ये जो साइड बार में चीज़ें आ रही हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं, इनको डिस्कस डिस्कस किया। ऑल पोस्ट के अंदर क्या, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, पेरेंट्स, प्लगइन, सारी चीज़ें ये हमने डिस्कस की। अब हम स्टेप बाय स्टेप वेबसाइट को डिज़ाइन करने की तरफ आते हैं। अब जो स्टेप वन होगा, जो सबसे पहला जो आपने काम करना है वेबसाइट को डैशबोर्ड के अंदर आने के बाद, आपने क्या करना है, डायरेक्ट सेटिंग के अंदर आना है। स्टेप वन डिस्कस हो रहा है और परमालिंक, ये जो परमालिंक शो हो रहा है, परमालिंक, हम परमालिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। परमालिंक बोलते हैं ये जो ऊपर यूआरएल बना हुआ है, ठीक है, ये वाला, इसे हम क्या बोलते हैं, परमालिंक। अब सबसे पहले हमने सेटिंग करनी है कि इस परमालिंक को हम किस तरह का बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें डिफरेंट, यहाँ पे तो आपको एग्जाम्पल में भी ये शो हो रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखें मंथ एंड नेम ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है, न्यूमेरिक, उसके बाद पोस्ट नेम, कस्टम स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें यहाँ पे शो हो रही हैं। अब यहाँ पे ये देखें, अगर इस इसके एग्जाम्पल के अंदर देखें तो यहाँ पे ये देखें वेबसाइट का नेम और आगे आ रहा है सिंपल पोस्ट। इसका मतलब ये होगा कि सबसे पहले हमारी वेबसाइट का नेम आएगा, आगे जो हमारा आर्टिकल होगा वो आ जाएगा। इसके अंदर ये 1 2 3 ये न्यूमेरिक में गिनती आएगी, ठीक है, मंथ एंड नेम आएगा। इसके अंदर अगर हम इसको एक्टिव करते हैं तो हमने सिंपल पोस्ट के ऊपर रखना है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, पोस्ट नेम के ऊपर क्लिक करना है और इसको सेव चेंजेस कर देना है। पोस्ट नेम का मतलब ये होगा कि यहाँ पे हमारी वेबसाइट का नेम आएगा, आगे जो भी हमारा आर्टिकल है, व्हाट इज लैपटॉप हो, व्हाट इज मोबाइल हो, जो भी हो वो यहाँ पे आगे आ जाएगा। उसके बाद इस परमालिंक के अंदर और कोई चीज की एडिशन नहीं होगी और कोई चीज नहीं आएगी। स्टेप वन हमारा यही होगा। स्टेप टू के अंदर अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर आना है, हमने थीम को क्या करना है, एक्टिव करने वाले हैं। ये है स्टेप टू। स्टेप वन परमालिंक और स्टेप टू अपीयरेंस का जो ऑप्शन आ रहा है उसमें थीम्स का ऑप्शन मिलेगा, थीम्स को ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड न्यू थीम के ऊपर हमने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, एक जनरेट प्रेस थ्री में आपने क्या करना है, यहाँ पे जनरेट प्रेस आपने क्या करना है, लिखना है। जैसे ही जनरेट प्रेस लिखेंगे तो यहाँ पे पहले नंबर पे आ जाएगा, इसको हमने क्या कर लेना है, एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पे ये देखें ये आ गया थीम। अब यहाँ पे ये देखें साइड में ये भी एक थीम शो हो रहा है। अब इसको क्या करना है, इसको परमानेंटली हमने डिलीट कर देना है। अब ये देखें, अब सिर्फ हमारे पास जनरेट प्रेस क्या है, एक्टिव है। अब जनरेट प्रेस ही क्यों, वाई, जनरेट प्रेस इसलिए लगाया क्योंकि ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए ज्यादातर यूजर कहाँ से आते हैं, मोबाइल से आते हैं। तो ये थीम है जनरेट प्रेस, ये एक मोबाइल फ्रेंडली थीम है, इसलिए मैंने क्या किया, इसको एक्टिव किया है। अब जनरेट प्रेस को एक्टिव किया, उसके बाद अब अगर हम अपनी वेबसाइट को देखें तो कुछ इस तरीके की क्या होगी, शो होगी। ये देखें इस तरीके की शो हो रही है, ठीक है, ये हमारी वेबसाइट इस तरीके से शो हो रही है। अब हमने क्या करना है, डायरेक्ट डैशबोर्ड के अंदर जाना है और यहाँ पे प्लगइन्स के अंदर आ जाना है, ठीक है। अब ये स्टेप थ्री करने वाला हूँ। स्टेप थ्री में क्या करना है, जनरेट प्रेस की एक पेड फाइल मिलती है, वो पेड फाइल के अंदर होगा क्या, उस पेड फाइल के अंदर हमें डिफरेंट टेम्पलेट्स मिलेंगे, जिस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को डिजाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट वो स्टाइल्स होंगे आपके सामने। आप जिस तरह हम कपड़े लेने जाएं तो वहां पे डिफरेंट डिजाइन होते हैं, उनमें से जो हमें पसंद आए हम वो ले लेते हैं। इसी तरह जीपी प्रीमियम एक फाइल है, उसके अंदर ये समझ लें कि वहां पे क्लोथ्स पड़े हुए हैं, आपको जो अच्छा लगता है उसको आप क्या करें, चूज कर लें। तो सेम इसी तरह जीपी प्रीमियम है। अब हमने क्या करना है, जीपी प्रीमियम की एक फाइल होती है, वो पेड मिलती है, लेकिन मैं आपको क्या करूंगा, बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कर दूंगा। अब आपने क्या करना है, उस फाइल को जब आप अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, वो डाउनलोड हो जाती है। डाउनलोड करने के बाद अब आपने क्या करना है, ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने यहाँ पे कोई चीज सर्च नहीं करनी, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा अपलोड प्लगइन। अब अपलोड प्लगइन पे इसलिए क्लिक करना है क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है, अपनी वेबसाइट अपने लैपटॉप के अंदर जीपी प्रीमियम की पेड फाइल को डाउनलोड किया हुआ है। अब अपलोड पे क्लिक करेंगे, चूज फाइल, लैपटॉप से चूज करना और ये आ जाएगी जीपी प्रीमियम, ठीक है। अब इसको हमने सेलेक्ट करना है और इसको कर लेना है ओपन।
ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आ गया, इसके ऊपर हमने कर देना है क्लिक। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इंस्टॉल, और इसको हम एक्टिवेट कर लेंगे। जिस तरह सिंपल हम प्ले स्टोर के ऊपर जाएं तो व्हाट्सएप इंस्टॉल करनी, कोई भी चीज़ इंस्टॉल करनी है तो आप इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, एक्टिवेट प्लगइन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये प्लगइन क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। ठीक है। स्टेप 1 परमालिंक, स्टेप 2 थीम के अंदर जाके हमने क्या किया, थीम सिलेक्ट की। उसके बाद स्टेप 2 के अंदर थीम, और स्टेप स्टेप 2 के अंदर सॉरी थीम, और स्टेप 3 के अंदर हमने प्लगइन एक्टिवेट किया जीपी प्रीमियम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको।